नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आपका छठवां नियम जो था वो करवा दिया था थोड़ा आधा। अब उसके बाद जितना बकाया है वो आपको करवा देते हैं। और एक जानकारी और आपको कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आ रही है, कुछ टाइम बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, कुछ समय और लगेगा, ठीक है ना। अब इसमें जैसे डिक्टेशन आपके पास आ रही है तो डिक्टेशन संबंधी जानकारी देते हैं, उसके बाद आपको रूल समझा देंगे। जैसे कि एसएससी की डिक्टेशन आपको मिल रही है 800 वर्ड की, ठीक है ना, कितनी 80 शब्द प्रति मिनट। तो आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पूरा 800 वर्ड नहीं करने हैं, सिर्फ 400 वर्ड की डिक्टेशन करके हिंदी करनी है, ये आप ध्यान देना, ठीक है ना। अब कई लोग 800 वर्ड की कर रहे हैं, या तो जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं साथ में तो ठीक है, आप कर सकते हैं पूरा। लेकिन जो अकेला आईटीआई कर रहे हैं उनको सिर्फ 400 वर्ड करने हैं। 800 आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हिंदी आपको 400 वर्ड की करनी है, ठीक है ना। इसमें क्या कई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो ध्यान दें जरा इसका। हाँ जी, अब इसके बाद आता है आपका मात्रा। आपको बता दी थी मात्रा साई कैसे क्या लगनी है। अब इसके बाद आते हैं कि सा के बाद यदि हा आए, समझ रहे ना आप, कि सा के बाद यदि हा आए तो हम क्या करेंगे। हा कितना बनता है हमारा ये, ठीक है ना। तो हम हा में सा को जोड़ देंगे, हा में सा को जोड़ते इसको हम बड़ा कर देंगे दुगना, और कुछ नहीं करते। ये लेंथ वही रहेगी हमारी, सिर्फ ये सर्किल को हम बड़ा कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आपको बताते हैं, इसमें लिखते हैं सह। अब क्या आ गया, सा के बाद हा आ गया, तो हम इसको बड़ा कर देंगे, और कुछ नहीं करना। मात्रा वही रहेगी, स्थान वही रहेगा, मात्रा अगले व्यंजन के बाईं तरफ जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। अब दूसरा लेते हैं हम, यदि या और वा से पहले क्या आ जाए, सा आए, या और वा से पहले क्या आ जाए, सा आए, तो सा इसके अंदर की तरफ लगेगा। जैसे कि हम लिखते हैं पहला वर्ड सेवा, अब वहां के पहले आ गया सा, तो सा का सर्किल है तो इसके अंदर की तरफ लगेगा सेवा। अब सा की मात्रा आप देखिए कहां जाती है, अगले व्यंजन के बाईं तरफ। तो अगला व्यंजन कौन सा है, वा के बाईं तरफ, दूसरे स्थान के दूसरे स्थान पे लगा दी, पहले के तो पहले पे लगा देंगे। इसके बाद आपका दूसरा एग्जाम्पल आता है, जैसे हम लिखते हैं शायद। अब आप इसमें देखेंगे क्या आ रहा है, या और वा के पहले क्या आ रहा है, सा, तो इसके अंदर की तरफ लग जाएगा शायद, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि यदि दो सरल व्यंजन कौन बनाए। सरल व्यंजन, पहले तो आप सरल व्यंजन समझें। सरल व्यंजन, ये सरल व्यंजन से पहले एक जानकारी और दे दें आपको कि जिन भी छात्रों को आईटीआई से संबंधित जो बुकें दी हैं, आपको 2 बुकें हैं आपके पास, उनसे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप संडे के पहले कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको संडे के दिन आईटीआई संबंधित जानकारी दी जाएगी, जो उससे बुक से संबंधित है, जिसको आप आसानी से कर सकें, ठीक है ना। ये आप ध्यान देना इसका। हाँ जी, सरल व्यंजन पे आते हैं। सरल व्यंजन किसको बोलते हैं, सरल व्यंजन जैसे कि कोई सीधा वर्ड बनता है, ये इसमें किसी प्रकार का घुमाव नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, सरल व्यंजन, ठीक है ना। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखते हैं चस्पा, ठीक है। तो चस्पा में आप देख रहे होंगे सा को हटा दो, क्या चा भी सीधा है, सरल व्यंजन है, पा भी सरल व्यंजन है। यदि दो सरल व्यंजनों के बीच में सा आए तो सा जो है वो अगले व्यंजन के बाईं तरफ, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये दोनों व्यंजनों के बीच में सा आने पर ये सर्किल बाहर की तरफ लगा देते हैं, बायां दायां नहीं होता इसके अंदर, तब दो सरल व्यंजन मिलाते हैं, ये ध्यान देना, नहीं तो आप इसको मात्रा के अनुरूप लेने लगो, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं रिस्क, रिस्क आया तो रा बना दिया, सा और का, किसकी तरफ लगाया, ये दोनों सरल व्यंजन हो गए, कहां लगाया है, बाहर की तरफ, ठीक है ना। अगर चस्पा को ले लेते हैं, अगर चा में सा कहां लगता है, इधर
अब पा कैसे लगाएंगे हम, कैसे पता चलेगा, हमें पूरा सेंटेंस खराब हो जाएगा, पूरा वर्ड खराब हो जाएगा। इसलिए यदि दो सरल व्यंजन कोण बनाए तो हम सा सर्किल को कोण में बाहर की तरफ लगाते हैं। कोण बन रहा है, दिख रहा है आपको, दोनों तरफ से कोण बन रहा है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यदि सीधे व्यंजन के बाद टेढ़ा व्यंजन आए, सीधे व्यंजन किसको बोलते हैं, का, पा, टा, था, ठीक है ना। इसके बाद टेढ़ा व्यंजन आ जाए, मा, था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो मात्रा रहेगी सीधे व्यंजन की वो सी पे रहेगी और जो सा सर्किल आएगा वो टेढ़े व्यंजन के अंदर की तरफ आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं किस्म, आपको बताया था कि सीधे व्यंजन के बाद यदि टेढ़ा व्यंजन आए तो सा सर्किल किस में लगना है, टेढ़े व्यंजन में। तो का में किस्म किसके अंदर लगा है, माँ के अंदर, का के अंदर नहीं लगा, का के अंदर लगता तो का लगता इधर, ठीक है ना। तो का की मात्रा कहाँ रहेगी, का की मात्रा यहीं कहीं रह जाएगी। क्यों रह जाएगी, क्योंकि सा का सर्किल आ गया, 3 स्थान उसके पास है ही नहीं, इसलिए हम उसकी मात्रा वहीं की वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसके जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिखते हैं किसान, ठीक है, वही सीधे व्यंजन के बाद टेढ़ा व्यंजन, बीच में क्या आ गया, सा, तो का की मात्रा कहाँ रहेगी, का पे, ये तो आपको जानकारी मिले क्यों रहेगी। अब सा की जो मात्रा है वो कहाँ जाएगी, अगले व्यंजन के बाईं तरफ। सा की मात्रा अगले व्यंजन का बाईं तरफ कौन सा है, ना, ना के बाईं तरफ जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं उर्दू का जा। अब इसमें उर्दू का जा आएगा आपके, इसको आप सिंपल तरीका लेके समझ लें, आप ज्यादा मत समझें, इसको थोड़ा समझ लें कि सा, सा और सा, साथ में प्लस जा, इन चारों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये समझ के चल सकते हैं, इसको सिंपल सा तरीका है। जैसे हम लिखते हैं चीज, तो उर्दू का जा, ये उर्दू का वर्ड है, तो इसमें हम मतलब सिंपल सा तरीका ये है, ये समझ सकते हैं आप कि सा, सा, सा और जा के सा, जा के लिए भी हम सा का सर्किल का प्रयोग कर सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही उर्दू के वर्डों के लिए लाते हैं, जैसे हम लिखते हैं रोज, ठीक है, तो अब ये उर्दू का वर्ड, तो हम उर्दू का, ठीक है ना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आप सोच रहे होंगे कि अकेला व्यंजन आएगा, इसको हम चीज पढ़ सकते हैं, इसको हम रोज पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम डिक्टेशन लिखते हैं, सबसे मान्य हमारे कैरेक्टर डिक्टेशन, तो डिक्टेशन को हम देख के करते हैं तो वर्ड पहचान में आता है, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये छठवां रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें कोई सा पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप बता सकते हैं, तो आगे आपको उसको और अच्छी तरह से, ये तो रिवीजन के तौर पे आपको बता रहे हैं, रिवीजन जो जिन्होंने पहले सीख लिया है उनके लिए रिवीजन है। अगर किसी को शुरू से समझना है तो वो भी कमेंट्स करें, तो आपको उस हिसाब से फिर पूरा का पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है यदि सा के पहले क्या आ जाए, स्वर, यदि सा के पहले क्या आ जाए, स्वर, या सा अकेला आ जाए मात्रा के साथ, ठीक है ना, इसके साथ में मात्रा के साथ, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सा का सर्किल नहीं बनाना है, सा पूरा का पूरा लिखा जाएगा। जैसे हम लिखते हैं ओस, तो सा आप देख रहे हैं वो क्या है, स्वर, तो सा अकेला है तो अकेला पूरा का पूरा बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें आता है सा, सा पे मात्रा है या सा, तो भी सा पूरा का पूरा लिखा जाएगा, सिंपल है ये। तो यदि सा के पहले स्वर आए तो सा पूरा लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना। अब सा के पहले स्वर आया तो सा पूरा क्यों लिखा जाना चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनते हैं आईटीआई के अंदर। हमने ये बना दिया, ये किसके अकॉर्डिंग बनाया, ये जिनको जानकारी नहीं है प्रॉपर इस रूल को इसे समझा नहीं, हमने ये बना दिया, अब ये इसका स्वर लगा दिया। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, और इसमें हम सौदा लिख देते हैं साथ में, सौदा, अंतर कोई अंतर नहीं, इसलिए स्वर आने पर सा को हम पूरा लिखते हैं,
ठीक है ना। इसके बाद आता है यदि अंत में सा आए, अंत में क्या आए, सा, और सा के बाद क्या आए, मात्रा, तो हम क्या करेंगे, सा को पूरा लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा। यदि अंत में सा आए, ठीक है, सा के बाद क्या है, मात्रा, जैसे हम लिखते हैं दशा, अंत में सा आया, सा पे क्या आ गई, मात्रा, तो सा को हम क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं भरोसा, भरोसा में आप देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है, सा पे क्या आ रही, मात्रा, तो सा को हम पूरा लिखेंगे। ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, यदि दो सा एक साथ आए, दो सा एक साथ आए, तो पहला जो सा है हम उसको क्या करेंगे, पहले सा को हम पूरा बना देंगे, दूसरे सा का सर्किल बना देते हैं। तो पहला सा क्या करना, हमें पूरा बनाना है, दूसरे सा का सर्किल बना देंगे। सिंपल है। रूल क्या है इसमें, एक या दो नियम, एक या दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपको परेशान करेंगे, बाकी तो सब सिंपल है। जैसे सिंपल है, दो सा एक साथ आए तो पहला सा पूरा, दूसरे सा का सर्किल बना देंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आपके दो पॉइंट और हैं बस, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका रूल। जैसे अब ये दो पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि सा के पहले आ या बड़ा आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि सा में एक छोटा सा डैश बाहर की तरफ निकालते हुए वर्ड को बना देंगे, सा का सर्किल लगा सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे आस्था, ठीक है, तो सा के पहले क्या आ गया, लेकिन एक रूल ये भी कहता है कि सा के पहले यदि कोई स्वर आए तो सा पूरा लिखेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, लास्ट में शब्द को छोटा ही करना है। तो लास्ट में ये दो नियम जो दिए हैं, दो चैप्टर दिए हैं, उनको छोटा करने के लिए बनाया गया है। तो सा के पहले आ गया तो आगे हम क्या करेंगे, डैश निकालते हुए सा का सर्किल लेंगे और था बना देंगे, आस्था, मात्रा जो थी वही लग जाएगी। ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं आसमान, अब आप देख रहे होंगे सा के पहले क्या आ गया, अगर छोटा आता है तो भी डैश निकलना है ही, और बड़ा आता है तो भी डैश ही निकलना है। तो आसमान, तो माँ की मात्रा ये हो गई। ठीक है ना, ये हो गया आपका आसमान। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है, यदि सा के बाद, इसमें क्या था, सा के पहले, इसमें क्या है, सा के बाद ई और छोटी दोनों आए, दोनों में कोई सी भी आ जाए, तो हम सा में अंत में छोटा सा डैश निकालेंगे बाहर की तरफ, जिससे ई पढ़ने में, ई या आई पढ़ने में आए। जैसे हम लिखते हैं उदासी, अब क्या बताया था आपको, अंत में सा आए और सा के बाद ई या बड़ी, दोनों में कुछ एक भी आए तो हम क्या करेंगे, डैश निकाल देंगे। ठीक है ना। दूसरा लिखते हैं हम जो है तलाशी, अब तलाशी में क्या है, अंत में सा के बाद मात्रा आ गई, डैश निकाल दिया। ठीक है ना। ये आपका रूल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। इसके जो वर्ड है वो आपको बता देते हैं। इसमें एक जानकारी और, जैसे कि कई लोगों के व्हाट्सएप पे कमेंट्स आए हुए हैं कि प्रैक्टिस तो अच्छी कर रहे हैं घर पे, मतलब, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो 160 तक की 140 तक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना। अब अच्छी बात है, और साथ में कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हमसे मेहनत नहीं हो पा रही है। तो मेहनत का तो ऐसा है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे कैसा क्या रखना है, समझ रहे ना। मेहनत जितनी ज़्यादा हो जाएगी, वैकेंसी उतनी क्लियर हो जाएगी, समझ रहे ना। आपको अकेला ये नहीं कि आपको स्टैनो भी करना है, आपको साथ में रिटर्न भी देखना है। अगर एक सब्जेक्ट होता तो चल भी जाए,
लेकिन अगर इस स्टेनो अगर आपने परफेक्ट कर लिए तो आपको क्या करना, अकेला रिटर्न की तैयारी करना, ठीक है ना। अब इसमें आप वर्ड देखें इसके, जैसे हम लिखते हैं शहर, ठीक है, साहिल, शादी, स्वाद, हिसाब, नाश्ता, जुल्म, जहाज। जैसे जो जो छात्र इनको वर्ड को बना लेते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम पर आप भेज सकते हैं, आपको बाकायदा उसको वापस आपको दिया जाएगा सही करके। क्योंकि क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसमें कई स्टूडेंट इस डर से नहीं करते कि अगर हमारी गलती ज़्यादा तो नहीं है, या कुछ गलतियों से ही सीखा जाता है, ये आप बिल्कुल विशेष ध्यान दें, ठीक है ना। अगर गलती नहीं होगी तो फिर आप आगे आके परफेक्ट कैसे होंगे। परफेक्ट भी होना है, आपको अच्छा करना है, सीधी सी सिंपल सी बात है। आसामी, मशीन, आसरा, सहवाल, रसीद, सियाना, किसमिस, हासिल, ठीक है। ये आपके वर्ड हो गए हैं, कम ही वर्ड है, तो आप इनको पूरा रूप द्वार से पढ़ के एक बार फिर इसको बनाएं, ठीक है ना। इसमें एक तो वर्ड और दे देते हैं, जैसे समूह, ससी, ठीक है। ये आपको करना है, और जो भी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। अगर जो शुरुआती जिन्होंने शुरुआत किया है अभी, तो वही बता सकते हैं, उनके लिए भी पूरे डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है।